वापस आ जाओ फिर सा नी सा म ग रे सा। No, that is fa. I mean, एफ। F. ओके, एक रिदम में करते हैं जैसे मैं करके दिखाता हूँ। सा रे ग म प ध नी सा सा नी धा प म ग रे सा। ट्राई करो एक बार विद रिदम। C. सी ग रे सा। Okay. Now the first chord is C major, सा रे ग म प, है ना, C major। तो सेकंड नोट क्या है C मेजर स्केल में? C मेजर स्केल में सेकंड नोट क्या है? Second note, C major scale में ga. रे 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 Ga re. सा रे। Okay. सा रे सेकंड, तो रे कौन सा नोट है मतलब A B C D E F G में? Okay. C is first note, second note is Re. रे। So G. नो, C फर्स्ट है तो D. D C D E F G A B, सेकंड नोट इज D। C के बाद D आएगा। तो रे इज और D, है ना, D रे है हमारा। तो D माइनर कॉर्ड लगाओ। D माइनर बताया था मैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट थर्ड सेकंड ऑन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्रेट। फर्स्ट थर्ड सेकंड, ये हो गया D माइनर। तो ये हो गया रे मा धा, है ना। सो C मेजर इज सा ग प एंड D माइनर इज रे मा धा। थर्ड नोट क्या है, कौन सा है? C D देन थर्ड नोट G. नहीं, C D के बाद E आएगा ना, थर्ड नोट इज E। Okay, I think that. Okay. C D E, My God. C is first, D is second, E is third। So फिर हम E पे क्या बजाएंगे? E में आएंगे? E माइनर, थर्ड कॉर्ड हो गया E माइनर, है ना। तो E माइनर, Okay, C. तो फर्स्ट इज C सा ग प, सेकंड इज D माइनर रे म धा, थर्ड इज E माइनर ग प नी। करके देखो, सा ग प रे म धा ग प नी। Sa ga pa re ma dha ga E माइनर ग प नी, ga pa ni है ना। देन F,
लगा. Fourth note is C F. D E F. F major. Ma dha sa. Ma dha sa. है ना? Okay. Now sixth is sorry, fifth note is in C major is G major. Pani re. If you can sing, okay. Otherwise leave it. Huh? This is pani re. Okay, this is pani. Pani re. Now sixth note is A minor. Da sa ga. This is da sa ga. That's too high. Okay. आई है वो ठीक है समझने के लिए सिर्फ समझ जाओ ये सा गा पा रे मा धा गा पानी मा धा सा पानी रे धा सा गा है ना. सो ये है तो 6 कॉर्ड इसमें लगेंगे. फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ इज मेजर, सेकेंड थर्ड एंड सिक्स्थ इज माइनर. ठीक है. Okay. नाउ गोइंग नीचे जाते हैं. सा सा गा पा देन ए माइनर लगा के नीचे का धा सा गा लगाएंगे. धा सा गा करके देखो. सा गा पा धा सा गा ए माइनर के साथ. करेक्ट. नाउ जी मेजर. पानी रे. और नीचे जाएंगे एफ. मा धा सा मा धा सा एफ मेजर. मा धा सा. ऐसे प्ले करो. फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग एंड सेकेंड. 4 3 2 4 3 2. मा धा सा साउंड मिल जाएगा. मा धा सा प्ले करके गा लो. मा धा सा मा धा सा. दिस इज मा धा सा. ओके तो सा गा पा धा सा गा. ये 3 2 1 प्ले करो. 3 2 1 धा सा गा. ए माइनर के साथ ए माइनर लगा के 3 2 1 धा सा गा. फिर जी मेजर. पानी रे. पानी रे एंड एफ लगा के 4 3 2 मा धा सा. तो ये एक्सरसाइज इसलिए है कि समझ में आए कि कॉर्ड में एक्चुअली कौन से नोट बज रहे हैं, है ना. फर्स्ट कॉर्ड सी मेजर में फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ बज रहा है. डी माइनर में सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ बज रहा है. एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. फिर ई माइनर में थर्ड से शुरू हो रहा है. थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ बज रहा है. एंड एफ में 4 6 एंड 8 बज रहा है. 4 6 एंड 8 एफ में बज रहा है. तो वो एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं. तो ये एक समझ डेवलप हो जाता है ना. तो अब जब भी कोई सॉन्ग हम गा रहे हैं सा 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 गा ग रे सा गा, तो सा गा कॉम्बिनेशन किस में आएगा? सी मेजर में आएगा, है ना. सा 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 गा तो सी मेजर बजेगा. सा सा गा ग रे सा गा तो सी मेजर आएगा. फिर रे सा धा. अब धा का है धा सा गा ए माइनर. धा में आ रहा है ना. रे सा धा. धा में ए माइनर लगा दो, है ना. धा सा गा. धा और सा का कॉम्बिनेशन है. फिर उसके बाद ध सा रे
द सा रे ग रे सा धा प में आ गया तो कौन सा लग जाएगा, पानी रे, दैट इज जी, पानी रे, है ना। द सा रे ग रे सा प, तो फिर प में आ रहा है तो पानी रे। प ध सा, तो अगेन सा में वापस आ रहे हैं तो फिर सी मेजर है। तो ऐसे हम कॉर्ड फाइंड आउट करते हैं। नोट्स अगर मालूम है नोटेशन, तो किस सुर में जाके हम रुक रहे हैं उस सुर से रिलेटेड कोई कॉर्ड लगेगा, है ना। तो फॉर सा या तो हम सी मेजर बजाएंगे तो भी सा है, सा ग प। ए माइनर बजाएंगे तो ध सा ग, इसमें भी सा है ना। फिर उसके बाद एफ मेजर बजाएंगे म ध सा, इसमें भी सा है। तो फॉर सा हमारे पास 3 कॉर्ड है ना। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेज हमको चुनना पड़ेगा कि कौन सा हमको कॉर्ड बजाना है। अब बजा के देखने से ही समझ में आता है कि हाँ ये मैच कर रहा है ना। जब भी सा आएगा तो यू हैव 3 ऑप्शंस। नाउ जब रे आएगा, तो रे आएगा तो यू हैव 1 ऑप्शन जी मेजर, है ना, दैट इज पानी रे, एक ऑप्शन है पानी रे जी मेजर, या डी माइनर रे म धा। सो यू हैव 2 ऑप्शन फॉर रे, है ना। और ग के लिए आपके पास एक ऑप्शन है सा ग प। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ध सा ग, फॉर ग, ध सा ग एक ऑप्शन है। एंड थर्ड इज ग प नी ई माइनर। तो 3 ऑप्शन है, पर बजा के देखना पड़ेगा कि उस सॉन्ग में कौन सा बेटर लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉन्ग। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन सा कॉर्ड किस जगह पे बजाना है, वो इस तरह से डिफाइन होता है ना। तो खैर एक समझ, आप बजाते रहोगे ना तो आपको धीरे धीरे अपने आप एक सेंस आने लगेगा। जैसे आप सुनोगे टोन में नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, ये लग रहा है या ये लग रहा है, आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब जो सॉन्ग हम लोग गा रहे थे, ये लम्हा जो ठहरा है, अब डी में तो हाई हो रहा था, सी में ट्राई करते हैं, है ना। सी में ट्राई करते हैं। रे ग म प ध नि सा, सा नी धा प ध नी धा प। So this is A minor। ये लम्हा जो जी मेजर, जो ठहरा, ए माइनर जी मेजर, so ए माइनर जी। ये लम्हा जो ठहरा है, तेरा है ये मेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। पहले ए माइनर जी मेजर, ए माइनर जी मेजर ट्राई करो, ये लम्हा। जो ठहरा है, मेरा है, जो तेरा है। Then A minor, F and G। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। ठीक है। अब रेगुलर C, A माइनर, F, G, ये चलेगा। C, A माइनर, F एंड G, है ना। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तो खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तो खुद को हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। हेलो आश्रित, हेलो। आवाज नहीं गई उनको। चलो तो हेलो जी, हेलो, नमस्ते नमस्ते। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये लम्हा जो ठहरा है इन सी मेजर स्केल, ठीक है। तो अभी मैं अर्पित को करा रहा हूँ, अब देखते जाओ ना। तो अर्पित वंस अगेन, ए माइनर जी मेजर। ये लम्हा जो ठहरा है, तेरा है ये मेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। एक बार फिर से ट्राई करो। ए माइनर जी मेजर, ए माइनर जी मेजर, ए एफ जी। ये लम्हा जो ठहरा है, मेरा है, जो तेरा है। ये लम्हा
नेटवर्क क्या है? आ गया, गॉट इट, है ना? आ गया, करेक्ट है हाँ ना? जी। अब आपके रेंज में आ गया, आराम से आप गा सकते हो। पर आप इसको ना एक बार सी में कंफर्टेबल हो जाओगे तो देन डी सी शार्प में ट्राई करना। अब सी शार्प में कैसे ट्राई करोगे? हाँ, सॉन्ग का एक्चुअल स्केल क्या है सर? एक बार फिर सुनना पड़ेगा। मैं तो डी में ही कर रहा था, एक्चुअल में देखना पड़ेगा मेरे ओके को। मे बी डी है, शायद मुझे ऐसा लगता है डी होगा या डी शार्प होगा, एक बार सुनना पड़ेगा। पर मैं आई हैव प्रैक्टिस इन डी स्केल। तो आप सी में ट्राई करो, सी के बाद सी शार्प में कैसे करोगे, यहाँ कैपो लगा देना फर्स्ट फ्रेट में, है ना? और सेम सी, ए माइनर, एफ, जी प्ले करना, तो वो क्या हो जाएगा, सी शार्प हो जाएगा। क्योंकि ना ये सॉन्ग है ना सी में बहुत ज़्यादा लो लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है ना उसको। वो थोड़ा सी शार्प है, डी में ही सबसे बेस्ट डी में लगेगा। पर ट्राई टू सिंग इन सी शार्प, एक बार गला खुले तो ठीक है। ओके। मैं वो केपो खरीद लूंगा। हाँ, कैपो आप ले लो, मस्ट है, बहुत जरूरी है। आगे जो हम लोग लेसन लेने वाले हैं उसमें आपको कैपो लगेगा ही, है ना? बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसमें ना कैपो बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है आश्रित। तो ये सॉन्ग जो है हम लोग शुरू सी मेजर में, तो उसके लिए पहला आप बजाओगे ए माइनर, देन जी मेजर, ए माइनर। ये लम्हा जो ठहरा है तेरा है, ये मेरा है। फिर ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। एक बार ट्राई करो। अच्छा, मेजर कैसे बजाते हैं? एफ इज फर्स्ट सेकंड ऑफ फर्स्ट फ्रेट, थर्ड ऑफ सेकंड फ्रेट, फिफ्थ फोर्थ ऑफ थर्ड फ्रेट, and top string muted. This is F. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ए माइनर से शुरू करो। बेसिकली, हाँ, ठीक है, ए बेसिकली बी हाँ, एफ बी माइनर जैसे ही है, पर एक सर ऊपर कर लो और हाँ, पहले वाले को दो नीचे कर लो। नोट आप इसको ऐसा समझो, हम सिक्स्थ, जैसे ये सी मेजर इज फर्स्ट कॉर्ड, देन ए माइनर इज सिक्स्थ, ए माइनर इज सिक्स्थ, नाउ जी मेजर इज फिफ्थ एंड एफ इज फोर्थ। तो 1, 4, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम बजा रहे हैं 6 and 5, 6 and 5, then 6th is A minor and 5 is G major, 6, 5 का कॉम्बिनेशन। ये लम्हा जो ठहरा है, ये लम्हा जो तक ए माइनर है, देन ठहरा है जी में जाएगा। हाँ, ये लम्हा जो ठहरा है तेरा है, जो मेरा है, ये लम्हा। फिर उसके बाद ए माइनर, देन एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। नाउ अब फिर सी से शुरू करेंगे। सी, सी, ए माइनर, एफ एंड जी, ये सर्कल रहेगा। तुझ में खोया रहूं मैं, तुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। स्टार्टिंग फ्रॉम सी मेजर। तुझ में खोए रहूं, तुझ में खोई रहूं, मैं तुझ में तेरे नैना फिर कभी, तुझ तुझ में में खोए रहूं, मैं तुझ में खोई रहूं, मैं तुझ में तेरे नैना फिर कभी। हाँ फिर कभी, तो हाँ फिर कभी जी में, हाँ फिर कभी सी,
हाँ फिर कभी। हाँ फिर कभी। तो इसको रिदम कर। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद को हम मिलेंगे फिर कभी। हाँ फिर कभी। ठीक है, एक बार करके देखिए। तो हाँ फिर कभी वो जी एंड सी है ना? हाँ वो जी और सी, लास्ट जो है जी सी ठीक है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो आप, खाली रिदम खाली ऐसे तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तो, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तो हर जगह 2 टाइम्स स्ट्रम करना है एवरी नोट में। ठीक ओके। तुझ में खोई रहूं मैं, तुझ में खोई रहूं मैं, तुझ में लेना फिर कभी। तुझ में खोई रहूं मैं, तुझ में खोई रहूं मैं, तुझ में लेना फिर कभी। हाँ फिर कभी नहीं, नहीं नहीं, लंबा हो गया। कभी। ठीक है। नहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना। हेलो। हाँ एक मिनट, कुछ मिस्टेक। फिर कभी इस जी है, फिर कभी। हाँ ओनली 2 टाइम्स जी में स्ट्रम करना है। फिर कभी। अच्छा हाँ ये लम्हा। फिर कभी। अच्छा हाँ फिर कभी, तो फिर कभी। ये हाँ लम्हा। नहीं सर, यहाँ पे से करो। फिर कभी। हाँ फिर कभी। नेटवर्क स्लो हो गया, सुनाई नहीं दे रहा आवाज। नेटवर्क स्लो। मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क गायब हो गया। खुल ही नहीं रहा। हेलो। हाँ हेलो, आ रही है आवाज? हाँ मेरी। हाँ हाँ रुक गया था, नेटवर्क नहीं था। ठीक है। हाँ सो लास्ट में जो सेकेंड राउंड जो का, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तो, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। हाँ फिर कभी। सो एक्स्ट्रा नहीं बना, फिर कभी। हाँ फिर कभी, है ना। एक बार फिर से करो, फिर से करो। सेकेंड लाइन, तुझ में खोया रहूं। तुझ में खोई रहूं नहीं। तुझ कैसे? में खोया रहूं, खोया है, खोई नहीं है। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। अच्छा तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। अच्छा। तुझ में खोया रहूं मैं, तुझ में खोई रही मैं, खुद को, तुझ में खुद को खुद ढूंढ को लेंगे। फिर कभी। हाँ फिर फिर कभी। हाँ ये कभी। ऐसा है ना। ठीक है। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। कोई भी आप हाँ जैसे स्केल पकड़ते हो, अगर आपने डी स्केल पकड़ा है तो एवरी डे हाफ एन आवर प्ले करो फॉर 15 डेज रेगुलरली, तब वो जाके बैठेगा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ, है ना, एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो मेरे को या लगता है डी मेजर स्केल ना, आई हैव प्लेड फॉर 3 months रेगुलरली, नॉन स्टॉप, चेंज ही नहीं अच्छा किया। मतलब मैंने दूसरा दूसरा कॉर्ड बजाया ही नहीं। डी, बी माइनर, जी, ए, डी, बी माइनर, जी, ए, रेगुलर रोज आधा घंटा 15 2 से 3 महीना रेगुलर रोज 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 वही बजाए। अच्छा।
तो अब क्या है ना, वो एकदम हैबिट में आ गया, आप कहीं भी बैठे हो तो फट 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 बज जाएगा, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना, ऑटोमेटिक इट हैपेंस। तो सी एफ जी, इसको भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। इनिशियल स्टेज जब मैं सीख रहा था ना, तो सी एफ जी, सी एफ जी, सी एफ, मतलब एकदम इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको देखना नहीं पड़े। गिटार देख के बजाना इज बैड हैबिट, है ना। इनिशियली तो ठीक है, उसको ठीक, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यू शुड बिकम बी विदाउट सीइंग उसको कर सको ना आप। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि अगर आप सिंगिंग कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर गिटार, तो सिंगिंग आपका 50% हो जाएगा, क्योंकि योर कॉन्शियसनेस इज जो है आपका गिटार की तरफ जा रहा है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग कैरोके सिंगिंग करते हैं तो मोबाइल देख के गाना गाते हैं, तो दे आर ओनली डूइंग देयर 50%। जो बिना देखे गा रहे हैं, आंख बंद करके गा रहे हैं, या वो गाने पे फोकस्ड है, जो ये अपना गाना खुद सुन रहे हैं, दे आर 100%। जो अपना गाना ही नहीं सुन रहे, वो देख रहे, वो उनका ध्यान अपना गाना सुनने पे नहीं है, उनका ध्यान मोबाइल के ऊपर है। सो वो इम्पैक्ट नहीं आता ना, वो असर नहीं होता है पब्लिक में, वो बात ही नहीं बनता है। लेकिन आप देखना, जो लोग जो प्रोफेशनल सिंगर है कभी किसी में नहीं देखते, वो डायरेक्ट सीधा गाते हैं। तो वो अलग एक पब्लिक पे अगर आपको धाक जमाना है तो आपको ना मोबाइल में देखना है, गिटार देख के बजाना ठीक नहीं है। जब आप गा रहे हो तो आप फ्रंट में देखो, तो उसके लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं बताया ना, है बहुत सिंपल, मैं आपको एक दिन में सिखा दूंगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस आपको बहुत करना है, तब आप स्टेज में तभी खड़े हो पाओगे। अभी मैंने आश्रम में बच्चों को सिखाया, विद इन 15 डेज में मैंने उनको स्टेज परफॉर्मेंस करवाया, क्योंकि मैं उनको रोज 1 घंटा लगातार प्रैक्टिस कराता। अब फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। सी मेजर स्केल में सी ए माइनर एफ जी, सी ए माइनर एफ जी, सी ए माइनर एफ जी, इसको आपको खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, विद स्ट्रमिंग करो। तो मैंने बताया शुरू में अर्पित को, आप सारे गा मा पा बोल के भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गाना ही गाओ। तो आप सारे से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बोर नहीं लगेगा, यू विल एंजॉय सिंगिंग ऑल्सो एंड प्लेइंग ऑल्सो बोथ। तो सा के लिए सी, रे के लिए जी, ग के लिए अगेन सी, म के लिए एफ, प के लिए सी। तो म धा एफ है ना, और रे एंड प इज जी, और सा ग प इज सी। तो आप ऐसा करके सिंगिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इस गाने को इस सी में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ट्राई टू सिंग इन सी शार्प या कैपो लगा के, ठीक है। मैंने एक्चुअल स्केल देखा था, वो इसमें दिखा रहा है सी शार्प माइनर। कौन सा, किसका स्केल? इसमें 4 कॉर्ड्स दिखा रहा है, ई ए सी शार्प माइनर एंड बी। सी ई ए सी शार्प माइनर, हाँ, तो ये ई मेजर स्केल है, ई मेजर स्केल है। उसकी स्टार्टिंग वो ये लम्हा, वो उस पे सी शार्प बजता है, सी शार्प माइनर बज रहा है ना, हाँ, ई मेजर स्केल। तो हम लोग बहुत नीचे गा रहे हैं, सी शार्प डी, डी शार्प एंड ई, 5 नोट ऊपर जाना पड़ेगा। है ना, तो हम लोग बहुत नीचे हैं। तो मैं मिडिल, ऑलवेज आई प्रीफर टू सिंग इन हाफ नोट और फुल नोट बिलो द ओरिजिनल स्केल, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए ठीक है, अब ई मेजर में गा ले, कोई बात। मैं ट्राई करता हूँ जैसे ई मेजर में। ये लम्हा जो ठहरा है, तेरा है, ये मेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं। सो ये स्केल है,
गा सकते हैं, ऐसा नहीं, गा सकते हैं। पर क्या होता है आप देखना, आप अभी डी में हो सकता है नहीं गा पा रहे हो, लेकिन ना जब आप कैरोके में गा रहे हो और अगर लाउड स्पीकर्स हैं चारों तरफ लगे हुए या म्यूजिशियन खूब सारे हैं, तो ई में भी आपका वॉइस डिपेंड, वो कान में पड़ता है आवाज तो चला जाता है आवाज, है ना। तो वो मैं अक्सर देखा हूँ, गिटार में नॉर्मली नहीं गा पा रहे हैं डी में, लेकिन जब लाउड स्पीकर्स रहते हैं, माइक रहता है, वो ना ऊपर स्केल में भी हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए डी में बेस्ट है, मैंने ऑलरेडी डी में बेस्ट है, पर अभी आप सी में ट्राई करो, फिर सी शार्प ट्राई करो, फिर डी ट्राई करो, धीरे धीरे अपना लेवल गले का बढ़ाते रहो। ठीक। So like C sharp के लिए कैपो लगा लो, पर if D मेजर में गाना है फिर कैपो निकाल के D में देखो लगा इसमें लो। सिस्टम ये है कि आप फर्स्ट फ्रेट में कैपो लगा के सी बजाओ, सी शार्प बजेगा, सेकंड में लगा के सी बजाओ तो लगेगा डी, यहाँ लगा दो तो डी शार्प हो जाएगा, यहाँ लगा तो ई हो जाएगा। तो अगर सी स्केल आप प्रैक्टिस किए हो तो आप सी शार्प, डी, डी शार्प, ई सभी में बस कैपो लगा के आप बढ़ सकते हो, है ना। अच्छा। तो अगर यहाँ आप डी भी जानते हो ऑलरेडी, तो अगर डी स्केल आप प्रैक्टिस किए हो तो यहाँ कैपो लगा दोगे तो डी 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 बजाओगे तो यहाँ बजेगा तो डी शार्प हो जाएगा, यहाँ पर बजाओगे तो यहाँ कैपो लगा के यहाँ बजाओगे तो ई हो जाएगा। तो डी बजाओगे तो डी शार्प, ई, एफ शार्प होता जाएगा, अगर सी बजाओगे तो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ऐसा। तो आपको लगता है वो C स्केल सीखना जरूरी है और D स्केल सीखना जरूरी है? नहीं, आपको दोनों आना चाहिए, या दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। अभी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको सी मेजर स्केल आता है तो आप सी शार्प, डी, डी शार्प, ई सब गा सकते हो विथ हेल्प ऑफ कैपो, है ना। लेकिन मान लो आपको ई गाना है तो एकदम यहाँ आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ गया, तो ये क्या होगा ना, ये जो साउंड जो है ना, बेस नोट नहीं मिलेगा आपको एकदम। तो बेटर है कि आपको ई गाना है तो आप डी का प्रैक्टिस करो और 2 फ्रेट आगे मूव करके यहाँ पर ई बजा सकते हो, यहाँ कैपो लगा के। कि बहुत इधर बजाओगे ना तो आवाज जो है ना आपको बेस नोट नहीं मिलेगा ना, तो वो आपको बेस नोट भी तो चाहिए, तो बेटर है पीछे ही बजाए, इधर ही खेले, ज्यादा इधर आना ठीक नहीं है। अच्छा, ज्यादा इधर आने से एक और ड्रॉबैक है, क्या होता है ना, हमारे स्ट्रिंग का गैप बढ़ जाता है। आप यहाँ प्ले कर रहे हो, ई बज रहा है, और यहाँ प्ले करोगे ना तो वो फ्रीक्वेंसी ई से थोड़ा ऊपर हो जाता है, इसको प्रेस करने से स्ट्रिंग टाइट होता है ना तो वो फ्रीक्वेंसी चढ़ जाता है। तो कई लोग जो यहाँ भी बजा रहे हैं, यहाँ भी बजा रहे हैं एक ही गाने में, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हाई हो जा रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लो हो जा रहा है, तो वो ना मिसमैच होता रहता है। तो बेटर है कि ये इतने में प्ले करें, बेटर है। तो अभी आप मेजर स्केल सीखे हो, डी मेजर, तो आप इसको डी शार्प, ई कर सकते हो, है ना। आप सी सीख गए हो तो इसको सी शार्प, डी तक जा सकते हो। आपको एक और स्केल सिखा रहा हूँ, ए मेजर, है ना, ए मेजर सिखाता हूँ। तो ए मेजर आप सीख जाओगे तो आप क्या होगा, फिर ए शार्प, बी बजा पाओगे। तो ए मेजर स्केल इस ए, ये तो आपको पता ही है ना। 4th नोट इन ए मेजर स्केल क्या होगा? सी? नहीं, सी नहीं, ए बी सी डी, डी आएगा। अच्छा, ए बी सी डी, डी आएगा। तो डी आएगा तो डी मेजर इज 4th नोट, 4th, फर्स्ट इज ए तो 4th हो गया डी। फिफ्थ क्या आएगा, 5th नोट? ई, तो ई मेजर। फर्स्ट, 4th एंड 5th आर मेजर, तो ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर। 6th नोट इज F minor? नो, एफ शार्प माइनर। ई अच्छा, के बाद F sharp. ई, एफ शार्प, है ना। अच्छा, ये F sharp है। एफ शार्प, तो एफ शार्प माइनर, ये एफ आप जान ही रहे हो, एफ, इसको हाफ नोट आगे बढ़ा दो, एफ शार्प हो जाएगा। लेकिन माइनर के लिए मिडिल फिंगर उठा देना है, और इधर फर्स्ट, थर्ड, 3 2 1, सेकेंड फ्रेट में 3 2 1 तीनों एक साथ प्रेस करना है, और 4th फ्रेट में 5 and 4 टॉप म्यूटेड। मिडिल फिंगर रख देंगे थर्ड में तो मेजर हो जाएगा, मिडिल फिंगर हटा देंगे तो माइनर हो जाएगा।
एफ शार्प माइनर, है ना। तो आप ए सीख जाओगे तो ए शार्प बी का गाना भी आप गा सकोगे। तो ए है ना, डी ई एंड एफ शार्प माइनर। तो हम सीक्वेंस क्या प्ले करेंगे, फर्स्ट सिक्स्थ फोर्थ एंड फिफ्थ, नहीं फर्स्ट सिक्स 5 4 है ना, फर्स्ट 6 5 4। फर्स्ट इज ए, 6 is F sharp, 5th is E and 4th is D. So playing the A, sa ga pa, है ना, and F sharp minor हो जाएगा धा सा गा, and E हो जाएगा आ नी रे, and ये मादा सा हो जाएगा। बहुत लो है तो गाने में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग एक गाना और सीखे थे, सारी उम्र हम, है ना। सी मेजर स्केल में बहुत हाई हो जाएगा, नहीं गा पाएंगे, तो बेटर है हम उसको बी में गाएं। तो बी में गाने के लिए क्या करेंगे, हम ए का प्रैक्टिस करेंगे, फुल नोट आगे बढ़ा देंगे तो बी मेजर हो जाएगा। यहाँ कैपो लगाएंगे, सेकंड फ्रेट में कैपो लगाएंगे। अभी कैपो नहीं है, हम ए में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में हम उसको स्केल बढ़ाने के लिए कैपो लगा के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो तो पहला है डाउन डाउन अप अप डाउन, डी में जाके डाउन, ए अप अप डाउन, डी, फोर्थ टाइम ई डी, ए डी ए डी ए डी, लास्ट इज ई डी। रिपीट ट्राई करो। हाँ जी, ए डी 3 times, then E D। आपको प्ले करना है ए में डाउन डाउन अप अप डाउन, देन डी लगा के डाउन, डी में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग, डाउन डाउन अप अप डाउन, डी लगा के डाउन। एक बार फास्ट बजा के दिखा दो, ताकि पता लगे। स्टमिंग पैटर्न वही है, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। तो लास्ट में जब ई के साथ डी जाओ, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन अप डाउन, लास्ट में डाउन अप डाउन, ठीक है। लास्ट में डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन, हो गया डाउन डाउन। तो लास्ट इज ई ई डी, ई ई ई 2 times, then up up down is in D, down down up up down 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 up up down up down, down down up up down up down down up down, down down up up down down up down। ओके, डाउन डाउन अप डाउन डाउन। हाँ ये करेक्ट, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन, ओके, ठीक है। तो ये शुरू में जब ये सॉन्ग शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ये फ्रेज बजा है, इसमें गाना नहीं गाना है। ये शुरू का पैटर्न है ना। फिर उसके बाद जब सॉन्ग शुरू होगा तो आपको प्ले करना है सारी उम्र हम, ए एंड ई का कॉम्बिनेशन, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जी डी आ जाए, जीने दो। तो ए ई देन लास्ट इज डी ई, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।
ठीक है, आश्रित आश्रित ट्राई करो तो आप। सारी उम्र हम ए देन लास्ट डी ई। सारी उम्र हम नहीं, उल्टा बजा रहे हो, उल्टा बजा रहे सॉरी 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 ये ठीक है। सारी उम्र हम ना 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 हो। करेक्ट है ना? तो ये पैटर्न ही चलेगा पूरा सॉन्ग में ही पैटर्न। अब रिदम चेंज हो है, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ये चलेगा। Give me some sunshine, ये भी हाई लगा। सुबह सुबह नहीं जाता है वो, है ना? कंधों को किताबों के बोझ ने दबाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर, अल्फा बीटा गामा का छाला। एंड एस टू सुपोर ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सो दिस वे सॉन्ग जा रहा है, पूरा एक ही पैटर्न है, ए ई डी ई, है ना? सो अर्पित एक बार गा लो, ट्राई करो, फिर आज ओवर करते हैं। हाँ जी, तो ट्राई करो। मेरे ट्यूनिंग थोड़ी नहीं पता, मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ी स्लो कर लेता है। स्लो कर। मर के जी लिए, ये स्पीड रखो। फाइन, बेस्ट, बहुत बढ़िया। आप कर लोगे, हो गया आपका लगभग। आप प्रैक्टिस बार कर लो, ठीक है। अर्पित आपका हो रहा है? आश्रित, सॉरी आश्रित, आश्रित हो रहा है आपका? हाँ जी एक बार ट्राई मैं कर, करूँ एक बार ट्राई कर। हाँ जी हाँ जी। सारी उम्र हम करेक्ट, हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लो इसको, हो जाएगा। आपका गिटार लेकिन ना थोड़ा बज कर रहा है आश्रित, या बस मेरे को लग रहा है ना आपका कहीं ना कहीं ये फ्रेट कहीं ना बिना टकरा रहा है, टच हो रहा है, कोई ना कोई फ्रेट आपका स्ट्रिंग से टच हो रहा है, कहीं टच हो रहा है। आप एक बार एक स्ट्रिंग प्ले करके देखो, क्लियर आवाज आ रही है कि क्लियर है? आई थिंक मैं बस दबाने या बिना दबाए कुछ तो साउंड ऐसा मेरे को लग रहा है, बस वो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो। तो आपके पास 3 स्केल है, डी मेजर, डी, बी माइनर, जी, ए। सी के लिए सी, ए माइनर, एफ, जी। देन ए के लिए ए, एफ शार्प माइनर, ई एंड डी। ये आप कंटिन्यूस खूब प्रैक्टिस करो, एक बार फ्लो में आ जाए। फिर माइनर भी हमने देख लिया, 2-3 सॉन्ग माइनर में देख लिया, 2-3 मेजर में देख लिया। तो अभी आप पूरे सारे कॉर्ड लगभग आप प्ले कर लोगे प्रैक्टिस करते हो तो, है ना? हम लोग अब आगे ना लीड शुरू करेंगे, गाने के लीड्स लेंगे, है ना? कुछ सॉन्ग हम लोग कैरोके ट्रैक में प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो आगे जो है लीड का सॉन्ग क्या होगा, कोई ना कोई सॉन्ग ले लेंगे जिसका लीड बजाएंगे, ठीक? कोई सॉन्ग आप सजेस्ट करोगे तो उसको ही ले लेंगे।
ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, ओके, थैंक यू।